हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज़ आज हम HMPS की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको PDF डोमेन सेक्शन हो गया, फिर हमारा फीडबैक सेक्शन हो गया और स्नवर सर्किट्स एंड आउटपुट, इन सब की बात डीपली करूंगा। तो बेसिकली जो गाइज़ पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको HMPS की वर्किंग के बारे में बताया था। उसके अंदर ये बताया था कि बेसिकली आपका जो HMPS है वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि मैं इसमें आपको स्विचिंग सेक्शन हो गया, फिर हमारा फीडबैक सेक्शन हो गया, तो इसका डीपली का ओवरव्यू मैं इसमें दूंगा आपको। एक्चुअल में मैं बताऊंगा कि आपको जो स्विचिंग सेक्शन है वो एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, और जो आपका फीडबैक सेक्शन है गाइस मैंने ऊपर से पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अभी क्या है कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। और इस नंबर सर्किट को भी मैंने इस वीडियो में ऐड ऑन करा हुआ है, जो मैंने इस नंबर सर्किट्स में भी शायद पीछे वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करा था, तो वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करूँगा। तो चलेगा गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि हमारा जो भी आपका रेक्टिफायर से वोल्टेज आएगा, आप जो कह सकते हो जैसे इनपुट सेक्शन तक, जो मैंने बताया था आपको इनपुट सेक्शन तक, और हमारा जो भी रेक्टिफायर बनेगा, रेक्टिफायर जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो पहले जाकर वो वाली वीडियो देखो, उसके अंदर मैं टोटली आपको HMPS की वर्किंग का ओवरव्यू दिया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा आपको इनपुट सेक्शन हो गया आपका, और आपका ओवरव्यू मैंने मतलब ऑलमोस्ट दिया हुआ है पूरा, जो हमारा HMPS है वो कैसे काम करता है। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो वो वाली वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। तो इसके अंदर क्या है कि अभी मैंने ये डायरेक्ट आपका मिड सेक्शन से बनाया है। तो इसके अंदर हमारा जो भी आप कह सकते रेक्टिफायर से बाद का जो आउटपुट है, जो जैसे अभी हमारा क्या होता है, जो रेक्टिफायर है वो AC सिग्नल को लेता है और DC को हमारा देता है। तो अभी जो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वो DC कैपेसिटर से आ रहा है। जो भी हमारा रेक्टिफायर के बाद जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो हमारे, वो 400 वोल्ट वाले, जो नियर अबाउट यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट के करीब अप्रोक्स यहाँ पे हमें DC मिल रही है। तो ये हमारे क्या है, इस कैपेसिटर से हमारा ये आउटपुट आ रहा है। तो हमने एक, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में दे देते हैं, लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो गाइस हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में नहीं देते, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो हमारे ये जो सप्लाई आ रही है वो DC आएगी, और हम दूसरा टर्मिनल अगर ट्रांसफार्मर में दे देंगे तो ट्रांसफार्मर हम डायरेक्ट हमने DC में कनेक्ट कर दिया तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा डायरेक्ट आप, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली आपका AC पे ही काम करता है, आप DC पे उसको नहीं चला सकते। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है, आप मैंने एक जो हमारे कैपेसिटर से ऐसे DC कैपेसिटर से वो मैंने एक टर्मिनल तो इसमें दे दिया। अब हमारी जो ये वाली जो एक आपकी टर्मिनल्स होते हैं, वे वाइंडिंग होती है, वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो इस साइड होती है, और ये इसके अंदर हमारी आउटपुट होता है। तो गाइज आप ये कह सकते हो जो हमारा ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर्स हैं जो बेसिकली आपके हाई फ्रिक्वेंसीज पे हमारे वर्क करते हैं। जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो आप जो हमारे घरों में आपकी 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आ रही है, तो वो हमारी जो भी हैगी 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की सप्लाई, वो हमारी उस पर हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं, जिससे हमारी नॉर्मल जो सप्लाई जाएगी उसमें वर्क करती है। लेकिन ये आपका थोड़ा स्पेशल केस के ट्रांसफार्मर्स है, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, बेसिकली आपकी किलोहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ में ये वर्क करते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो एक टर्मिनल है हमने डायरेक्ट पॉजिटिव में दे दिया प्राइमरी वाइंडिंग की, और जैसे ही और दूसरा टर्मिनल वो आएगा हम डायरेक्ट नहीं देंगे इसकी। जो हमारी स्विचिंग IC आएगी, जो स्विचिंग IC गाइज हम अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको स्विचिंग IC के बारे में इन डेप्थ में बताऊँगा आगे चल के। तो अभी मैंने जस्ट आपने एज्यूम कर लिया है कि हमारी कोई 8 पिन की IC आएगी, तो वो हमारी यहाँ पर स्विचिंग का काम कर रही है। अब ऐसा नहीं है गाइज कि आप एक सिंपल IC का यूज़ करो, ऐसा नहीं है। आप ट्रांजिस्टर से भी इसको रिप्लेस कर सकते हो IC को। ट्रांजिस्टर हो गया, आपके मॉसफेट्स हो गए, तो उनसे भी आप इसको चला सकते हो। तो गाइस ये हमारा IC है, ये हमने स्विचिंग के लिए भी IC का यूज़ करा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है स्विचिंग में मैं आगे की वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारा ग्राउंड टर्मिनल है वो हमें ट्रांसफार्मर को देना है, लेकिन गाइस हम डायरेक्ट DC में नहीं दे सकते, तो हमने क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड पिन में इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो आउटपुट साइड आएगा यानी कि ड्रेन पिंस जो होंगी हमारी ICs की, वो हम डायरेक्टली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब गाइज ये देखिए होगा क्या, अब आप को लग रहा होगा कि मैंने ये जो ग्राउंड टर्मिनल था वो डायरेक्टली इसको दे दिया,
तो आपका ये डायरेक्ट यहाँ पे डीसी करंट जाएगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। अभी जो हमारी आईसी है वो स्विचिंग करेगी। स्विचिंग का मतलब क्या गाइस, वो PWM सिग्नल जनरेट करेगी, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा सिग्नल आएगा वो आपका जस्ट लाइक आपका PWM सिग्नल जनरेट होगा। आप कह सकते हो एक आर्टिफिशियल AC सिग्नल जनरेट होगा। तो आप उसको डायरेक्ट DC नहीं बोल सकते। तो आप जो हमारा सिग्नल आएगा वो हमारा PWM स्क्वायर वेव्स की तरह हमारा सिग्नल है वो आएगा। तो आप यहाँ पर जो हमारी आईसी है वो जस्ट लाइक एक स्विच की तरफ काम करेगी। लेकिन गाइज ये आईसी जो आएगी वो हमारी नॉर्मल स्विच की तरह काम नहीं करेगी। ये 1 सेकेंड के अंदर कई बार इसको और इसके कनेक्शन को जोड़ेगी, कई हज़ार बार इसके कनेक्शन को जोड़ेगी, कई हज़ार बार इसके कनेक्शन को ऑफ करेगी। तो आप कह सकते हो कि किलोहर्ट्ज़ का मतलब ही यही है कि कितने हज़ार बार आपका जितने भी फ्रिक्वेंसी आपकी है ये जनरेट कर रही है ये आईसी, जितने भी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर रही है उतनी बार सिग्नल हमारे जो स्विच आएगी उसको ऑन करेगी, उतनी ही बार हमारे स्विच को ऑफ करेगी। तो आप इसको कह सकते हो कि हमारा जस्ट लाइक एक स्विच की तरह काम कर रही है। लेकिन ये नॉर्मल स्विच नहीं है गाइस। आप किलो हर्ट्ज में हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है ये आईसी, ये नॉर्मल आईसी नहीं होती। तो अभी हमारा जो जस्ट हैगा तो हमने जहाँ पे टर्मिनल में दे दिया। अब गाइस ये सिनेरियो हैगा। तो अभी आप ये देखिए कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। जैसे हमारे 300 वोल्ट की डीसी यहाँ पर आई तो हमने सॉफ्ट स्टार्ट के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर दे दिया। अब गाइज आप ये सोचिए कि जो हमारी आईसी है अगर हमने डायरेक्ट इसको ग्राउंड से इसको ड्रेन पिन को कनेक्ट कर दिया तो हमारी आईसी वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो आईसी को चलने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए ना गाइज। तो आईसी को चलने के लिए वोल्टेज हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो हमारे पास तो ऐसा कुछ बैकअप का लेने है। तो हमने ही एक क्या करा हुआ है, एक हाई वैल्यू की रजिस्टर डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करी है जो हाई वैल्यू की आएगी। तो आप इससे कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा आपका करंट, बहुत ही ज़्यादा कम करंट फ्लो करेगा ये रजिस्टर। तो जब बहुत ही ज़्यादा कम करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर आप एक कह सकते हो एक सॉफ्ट स्टार्ट के लिए तो यहाँ पर आईसी हमारी स्विचिंग कर लेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेगी गाइस, ये आईसी स्विचिंग करना बंद कर देगी। तो ये इसके साथ होगा। तो ये रजिस्टर इसको कुछ ही टाइम तक के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए इसको स्विचिंग करा सकता है। उसके बाद ये इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी और ये इसका करंट ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे स्विचिंग नहीं करा पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए जैसे क्या है कि इसने सपोज दैट इसने 2 या 3 सेकंड तक स्विचिंग कराई। तो 2-3 सेकंड तक क्या होगा गाइज, यहाँ पर हमारी प्राइमरी साइड में वोल्टेज बन जाएंगे और प्राइमरी साइड में वोल्टेज बनने की वजह से हमारे जो ऑक्सिलरी सेक्शन रहेगा इसके अंदर भी हमारे वोल्टेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो और हमारे आउटपुट सेक्शन में भी वोल्टेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो गाइज कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर्स है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया, तो दोनों पे वर्क कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारी वोल्टेज आएगी वो जस्ट म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो वैसे ही हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी हमारी करंट वोल्टेज आ जाएगा और आप आउटपुट सेक्शन में भी वोल्टेज आ जाएगा। अब आप ये सोचिए गाइस कि अब हमारा 2 या 3 सेकंड के लिए तो ये रजिस्टर हमारा आईसी को ऑन करा दे रहा है। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज कहाँ से आएगा? आईसी को चलाने के लिए, आईसी को ड्राइव करना है तो आईसी को वोल्टेज देना पड़ेगा। तो वो गाइस हम कहाँ से देंगे? तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा रखी है जो बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर फिटेड होती है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम ही यही होता है कि जैसे ही हमारा इनपुट साइड में हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुए तो उसके अंदर भी हमारे वोल्टेज रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे वोल्टेज रिड्यूस हो जाते हैं तो हम एक डायोड लगाकर उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं और इस कैपेसिटर को उस वाले वोल्टेज से जो हमारा 2 या 3 सेकंड की स्विचिंग में जो हमारा वोल्टेज बना है उस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। तो गाइज अब ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो आप ये गाइज नोटिस करिएगा कि जैसे हमारा 2 या 3 सेकंड के लिए इसने स्विचिंग को ऑन कराया तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज गया, आउटपुट पर वोल्टेज गया और हमारे यहाँ स्विचिंग, हमारे यहाँ पर वोल्टेज रिड्यूस हुआ और हमारा ऑक्सिलरी पे भी वोल्टेज आ गया और ये हमारा कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में आ गया। अब गाइज ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है, आईसी ने स्विचिंग करानी बंद कर दी है और ये हमारे इसके पास कोई भी करंट नहीं है। तो अब ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पर इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वीसीसी को। तो हमारी आईसी जो है वो जस्ट हमारा स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारी आईसी जैसी स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज कंडीशन में हो
गया। अब इसके पास कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो लेकिन आईसी के पास हमारे ये वोल्टेज आ चुके हैं, हमारी आईसी स्टार्ट हो चुकी है। तो आईसी ने फिर से स्टार्ट करा तो यहाँ पर फिर से वोल्टेज बन गया। ऑक्सिलरी में भी, तो यहाँ पर वोल्टेज बनने की वजह से हमारे ऑक्सिलरी में वोल्टेज बन जाते हैं। तो ऑक्सिलरी में हमारे जैसे ही वोल्टेज बन जाते हैं, ये कैपेसिटर हमारा फिर से चार्ज हो जाता है। तो आप ये गाइस देखिए, ये एक जस्ट लाइक साइकिल की तरह हमारा यूज़ हो रहा है। तो आप देखिए कि हमारा जैसे ही ये सॉफ्ट स्टार्ट के बाद हमारा ये कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज और चार्ज डिस्चार्ज चलता रहता है, जिससे हमारा जो सिस्टम हैगा वो एक लूप में काम करता रहता है और हमारी जो स्विचिंग हैगी वो कंटिन्यूस मोड में हमारी चलती रहती है। तो गाइज ये तो हमारी जो एक्सप्लेनेशन हो गया वो हमारा सर्किट का और जो स्विचिंग सर्किट का हैगा वो एक्सप्लेनेशन हो गया। और आउटपुट साइड में क्या होता है गाइज, जैसे हमारा जो प्राइमरी साइड में इंड्यूस होते हैं वोल्टेज, वैसे हमारे आउटपुट साइड में भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। और रेक्टिफायर हमारे ये स्विचिंग डायोड्स हमने लगा रखे हैं, तो इस स्विचिंग डायोड से हमारे जो वोल्टेज आएंगे वो रेक्टिफाई होकर हमारे इस कैपेसिटर को चार्ज करने स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइज ये तो हमारी बात आ गई स्विचिंग सेक्शन की और आउटपुट सेक्शन की। तो आउटपुट सेक्शन में भी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा खास। तो अब बात कर लेते हैं गाइज फीडबैक सेक्शन की। तो फीडबैक सेक्शन में हमारा गाइज बेसिकली जो हमारा एक कंपोनेंट यूज़ होता है जो हमारा ऑक्टो कपलर कहलाता है, जो हमारा दोनों ग्राउंड के बीच एक आइसोलेशन प्रोवाइड करा देता है। तो हमारा प्राइमरी साइड हो गया या फिर हमारी सेकेंडरी साइड हो गया, तो दोनों सेक्शंस के बीच हमारा एक आइसोलेशन प्रोवाइड करा देता है आपका ऑक्टो कपलर। तो ऑक्टो कपलर बेसिकली हम यूज़ करते हैं फीडबैक के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर अब ये आपके मतलब ये भी आ रहा होगा कि हम फीडबैक के लिए यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये फीडबैक हमारा आया ही कहाँ से, तो इसका भी यही हैगा कि आप ये समझ लीजिए कि हमारी आईसी तो स्विचिंग कर रही है। सपोज़ हमारी आईसी ने 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करी तो यहाँ पर 5 वोल्ट बन गए। लेकिन गाइज ये आईसी के पास सिग्नल कहाँ से आएगा, इसको कौन सिग्नल देगा, इसको कैसे पता चलेगा यहाँ पर 5 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है ना गाइज। अब ये तो 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे हमारी स्विचिंग कर रही है, तो लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट बन चुके हैं। अब क्या गाइज क्या होगा, ये तो स्विचिंग बढ़ाती रहेगी ना, आईसी तो स्विचिंग स्टार्ट कर देती है तो बढ़ाती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो आपका क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज़ हो गए तो यहाँ पे तो गाइज जैसे अगर यहाँ पे 10 किलो हर्ट्ज़ पे 5 वोल्ट आ रहे थे तो हमारे 20 किलो हर्ट्ज़ पे तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएंगे। तो गाइज ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया, हमारा जो आउटपुट हैगा वो एज इट इज़ डबल हो गया। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारी जो जैसे हम कहते हैं ना SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हम फीडबैक सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये फीडबैक सेक्शन काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है गाइस कि जो हमारी एक LED लगी होती है और एक हमारा फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो गाइस अभी ये क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हैगा, तो आगे की वीडियो में मैं इसको भी सही कर दूंगा। अभी ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हैगा, इसके पिन जो आएंगी ऊपर नीचे हो चुकी हैं। तो आप समझने के लिए समझ लीजिए कि जो हमारा ये आपका फोटो कपलर ऑक्टो कपलर होता है, इसके अंदर 4 पिन होती है हमारी। तो अभी क्या है कि इसके अंदर एक LED लगी होती है, एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे गाइस हमारी ये LED हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, वैसे यहाँ पर हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे हमारा वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस होता है तो इसको ये सिग्नल हमारा भेज देता है आईसी को। आईसी के अंदर बेसिकली हमारी एक फीडबैक पिन होती है जो हमारा ये पता लगा लेती कि हमारी जो आउटपुट साइड हैगा वहाँ पर क्या चल रहा है। तो आईसी के पास एक फीडबैक पिन होती है। तो अभी क्या है, यहाँ पर जो हमारा जो भी वोल्टेज यहाँ पर जैसे सपोज दैट ये LED हमारी ऑन हुई, तो इसने यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट कर दिए। तो वोल्टेज जनरेट हमारे जाके फीडबैक सेक्शन में चलेगा और आईसी को सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर आपका वोल्टेज 5 वोल्ट हो चुका है। अब गाइस बेसिकली काम कैसे होता है मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो काम कैसे होता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो हमारा आपका एक जीना डायोड लगा हुआ है जो बेसिकली आपका ट्रांजिस्टर की तरह एक हमारा वर्क करता है। आपका TL431 बोलते हैं इसको, प्रोग्रामेबल होता है ये। तो हमारा ये आपका एक जस्ट ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करता है। और यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, एक आउटपुट साइड से एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ है। तो ये हमारा चलता कैसे गाइस, इसके पास ये तो हमारा आपका ये कह सकते हो कि ये हमारा इनपुट सेक्शन होता है और ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है और ये हमारी रेफरेंस पिन होती है। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर में होता है ना बेस एमिटर कलेक्टर, तो इसी टाइप का हमारा ये रहता है। तो यहाँ से इसको ग्राउंड हमारा इनपुट हो गया और यहाँ पर हमारा ये आउटपुट हो गया। गाइस अगर हमें कोई सी भी LED जलानी है तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल उसका वही है कि LED के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो और हमारी जो LED है
वो ग्लो करने लग जाएगी। तो हमने पॉजिटिव सप्लाई तो ऊपर से गाइज ले रखी है, लेकिन अब गाइज इसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो नेगेटिव सप्लाई तो हमारी नीचे से जाएगी। तो नेगेटिव सप्लाई हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन करता है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कब करेगा, जब यहाँ पर इसकी रिफरेंस पिन पर 2.5 वोल्ट आ जाता है। तो ये हमारा TL43 बनेगा। ये हमारा यहाँ पर सप्लाई को ऑन कब करेगा, जब यहाँ पर हमारा 2.5 वोल्ट हमारा रेफरेंस पिन पर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही हमारा 2.5 वोल्ट यहाँ पर रेफरेंस पिन पर आएगा तो हमारा ये कंडक्ट कर देगा और यहाँ से इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल ही रहा है, तो LED हमारी ग्लो हो जाएगी और यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिल जाएगा और इसको फीडबैक को दे देगा। अब गाइज यहाँ पर ये जो हमने रजिस्टर यूज़ करे हुए हैं वो हमारे सेम वैल्यू के करे हुए हैं। तो सपोज डैट अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पर हम 5 वोल्ट आउटपुट का हमारा SMPS आएगा, तो हमने सेम वैल्यू के यहाँ पे रजिस्टर सेलेक्ट करे हुए हैं। तो हमारा जो 2.5 वोल्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना गाइज। तो हमारा अगर आपको जैसे यहाँ पर कोई नहीं है, आपका 10 वोल्ट का आएगा, तो आप उसके हिसाब से वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर सेट कर लो और आपका जो भी यहाँ पर जितने वैल्यू का, जैसे ये हमारा यहाँ पे 2.5 वोल्ट चाहिए तो हमें ये 2.5 मिल जाए आपको। तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो। तो गाइस बेसिकली अब होगा क्या मैं बताता हूँ। सपोज दैट हमारी IC ने स्विचिंग करना स्टार्ट करी और आउटपुट साइड में हमारा 1 वोल्ट आया। तो गाइज़ यहाँ पर अगर 1 वोल्ट आएगा तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो रजिस्टर है वो सेम वैल्यू के लगे। तो 1 वोल्ट क्या होगा 0.5 में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये और ये तो सेम आएगा। तो हमारा जो रेफरेंस पिन का वोल्टेज आएगा वो इस वाले रजिस्टर से जाएगा। तो हमारा यहाँ पर तो 0.5 हो गया, ये हमारा TL431 वर्क नहीं करेगा। तो हमारी आइसिंग फिर स्विचिंग करना स्टार्ट करेगी, मतलब करेगी और करेगी। तो आइसिंग स्विचिंग करते करते यहाँ पे 3 वोल्ट तक इन्हें आउटपुट पे स्विचिंग कर दी। फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 3 का अगर हम आधा कर रहे हैं तब भी हमारा 1.5 हो रहा है, तो 1.5 तब भी हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो IC तो फिर ऐसा क्या करती रहेगी स्विचिंग। फिर ये हमारा सपोज डैट यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, तो 5 वोल्ट आते ही ये 2.5 में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे इसको 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। तो जैसे इसको 2.5 वोल्ट मिलेगा ये ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देगा और 5 वोल्ट ऊपर से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ ही रहा है। तो हमारी LED है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो LED हमारी जैसी ग्लो करना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर जो फोटो ट्रांजिस्टर रहेगा ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये सिग्नल भेज देगा फीडबैक पिन को IC की। तो ये कहेगा, ये बोलेगा कि हमारा जो IC आउटपुट वोल्टेज है वो आपका बन चुका है पूरा और आपकी जो स्विचिंग हैगी, आप जो भी आपकी ड्यूटी साइकिल हैगी, आपकी जो PDM सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी हैगी, आप उसको ड्यूटी साइकिल को उतने पर ही स्टॉप कर दो। तो गाइज ये हमारा ये फीडबैक सेक्शन जो आएगा वो हमारा सिग्नल भेज देगा IC को। तो यहाँ पर ही हमारी स्विचिंग जो फ्रिक्वेंसी हैगी वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। अब गाइज अगर हमारा ये फीडबैक सेक्शन नहीं होगा तो गाइज हमारा जो आउटपुट हैगा वो रेगुलेटर नहीं रहेगा। तो हमारा ये फीडबैक सेक्शन SMPS में मैंडेटरी रहेगा। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो गाइज ये हमारे फीडबैक सेक्शन के बारे में बात हो गई। अब गाइज बात कर लेते हैं स्नैपर सर्किट की। तो बेसिकली हम स्नैपर सर्किट यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो स्नैपर सर्किट का वर्किंग समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक जो हमारा इंडक्टर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है गाइस, कि जैसे ही हमारे कंडक्टर के अंदर या फिर आपका कह सकते हो आप इंडक्टर के अंदर हमारी करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा गाइस कि जो उसके अंदर एक बैक EMF भी प्रोड्यूस होगा। तो हमारा जब बैक EMF प्रोड्यूस होता है तो गाइस जैसे ही हमारी आप कह सकते हो इस AC सिग्नल की जैसी हमारी आप जो है जैसे हमारी ये स्विचिंग हो रही है तो स्विचिंग सिग्नल की हमारी जैसे ही पोलैरिटी आपकी रिवर्स होती है तो वैसे ही हमारा ये जो इंडक्टर रहेगा वो एक बैक EMF प्रोड्यूस करेगा। तो बैक EMF प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पर भी वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। सपोज दैट अब मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे अभी हमारा क्या हैगा, ये नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है और ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज है। सपोज दैट अभी हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा चल रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना गाइज। अब जैसे ही ये पोलैरिटी हमारी चेंज होगी, हमारी पोलैरिटी यहाँ पर कोलैप्स करेगी तो ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव हो गया, ये वाला हमारा पॉजिटिव हो गया। तो गाइज आप देखिए यहाँ से तो हमारा नेगेटिव आ रहा है और हमारा ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव हो गया। तो गाइज यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी जो IC है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है जो बेसिकली
बेसिकली आपका करता क्या है, जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज बना, तो पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही हमारा इस डायोड के पास जाएगा तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज जाएगा कंडीशन में, तो ये हमारा डायोड इस वाले कैपेसिटर को हमारा चार्ज कर देगा। अब गाइज ये हमारा जब ये हमारा, क्योंकि अगर यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ पर तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो ये हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा यहाँ पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पर न जाकर वो डायरेक्ट यहाँ पर इस डायोड से जाएगा और हमारा ये कैपेसिटर ही चार्ज हो जाएगा। तो जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाया हुआ है जो इसको डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि हमारी अगर जैसे हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो फिर हमारी ड्यूटी साइकिल चेंज होगी, तो हमारा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइज कि जैसे हमारा ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया, तो गाइज अब ये नेगेटिव तो हमारा इसमें वोल्टेज जा नहीं सकता क्योंकि ये रिवर्स वाइज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव में हमारा ये सेक्शन वर्क ही नहीं करेगा। तो हमारा जो भी कैपेसिटर से हमारा चार्ज हुआ है, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, तो नेगेटिव की कंडीशन में वो रजिस्टर की हेल्प से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कोलैप्स करेगी, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होगा, वैसे हमारा फिर से ये डायोड हमारा कंडक्ट करने लगेगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो कैपेसिटर जैसे चार्ज हो जाएगा, ये रजिस्टर की हेल्प से हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका स्नवर सर्किट आएगा जो बेसिकली आपका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से हमें, जो हमारा सर्किट आएगा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक स्नवर सर्किट हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हमारा स्नवर सर्किट हमारा ख़राब हो जाता है बेसिकली, तो आपके जो स्विचिंग आईसी है या फिर स्विचिंग मॉसफेट्स लगा रखे हैं, अपने ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं, तो वो आपके सबसे पहले आपके डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बैक ईएमएफ का कितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है वो स्विचिंग झेल ही नहीं पाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आईसी ही उड़ जाती है। तो आपका यही हमारा स्नवर सर्किट का वर्कर हो गया। तो गाइज़ यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको हमारी स्विचिंग सेक्शन हो गया, हमारा फीडबैक सेक्शन हो गया और ओवर वो व्यू दिया मैंने आउटपुट सेक्शन का। तो अभी आउटपुट सेक्शन जो आएगा वो मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारा आउटपुट सेक्शन आएगा वो बेसिकली आपका जो कंपोनेंट्स आएंगे, जो मेन कंपोनेंट्स आएंगे वो हमारे कैसे काम करते हैं, कैसे ड्यूटी साइकिल बनती है, कैसे हमारा आउटपुट आता है, तो हमारा ये डायोड्स कैसे होते हैं, हमारे फास्ट स्विचिंग डायोड्स होते हैं, तो ये नॉर्मली किन के कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये स्नवर सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।